औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है। आज की वीडियो में हम कुर्रश उस्मान पर नहीं, ना ही सल्जूक़ और बारबरोसा पर गुफ्तगू करने वाले हैं, बल्कि ये पाकिस्तान और तुर्की के तावन से बनने वाला ड्रामा, और बल्कि अगर मैं गलत ना हूँ तो अभी तक बनने वाला सबसे बड़ा ब्रांड और सबसे बड़े किरदार पर मुश्तमिल ड्रामा होगा। जी हाँ दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर मबनी ये ड्रामा एक ऐसा शाहकार होगा कि जिस जैसा ड्रामा अभी तक किसी ने ना देखा हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को आलम इस्लाम में बेपनाह शोहरत हासिल है। सुल्तान की ज़िंदगी पर ड्रामे की तफसील आज की वीडियो का मौज़ू ख़ास है। दोस्तों, आज की वीडियो में इस ड्रामे का मतलब मुकम्मल मालूमात देने जा रहा हूँ कि ये ड्रामा कब से शुरू होगा, इसमें कौन कौन से पाकिस्तानी किरदार शामिल होंगे और कौन कौन से तुर्क अदाकार भी शामिल होंगे। हुमायूं सईद भी इस ड्रामे में शामिल हैं, तो क्या सुल्तान का किरदार हुमायूं सईद ही अदा करेंगे? इस ड्रामे से अमेरिका का क्या ताल्लुक है? इन तमाम अहम सवालात के जवाबात आज की इस अहम वीडियो में जानिए। तो हस्ब रवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम तारीखी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, तफसीलात का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह, बारबरोसा या अर्तुगरुल को इतनी ज़्यादा शोहरत तब मिली जब इन किरदारों पर मुश्तमिल ड्रामे देखे। आप खुद सोचेंगे, सल्जूक़ ड्रामे से पहले मलिक शाह को कौन जानता था? मलिक शाह तो मलिक शाह, अल्परसलान को भी कोई नहीं जानता था। अर्तुगरुल ड्रामे में इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया गया, मगर इसको बहुत कम लोग जानते हैं। बारबरोसा को तो चंद महीने पहले कोई भी नहीं जानता था। मैं भी बारबरोसा से तब वाक़िफ़ हुआ जब सुल्तान सुलेमान आलीशान की तारीख़ पढ़ी, तो ये तारीख़ी किरदार ड्रामों की वजह से ही फेमस हुए, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किसी ड्रामे या किसी फ़िल्म से मशहूर नहीं हुए। सुल्तान का ताल्लुक़ शाम और फ़लस्तीन से था, मगर पूरे आलम इस्लाम में उनके चर्चे थे। इस्लाम में जो मुकाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को हासिल है वो शायद ही किसी हीरो को हासिल हो। दोस्तों, अब पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इस किरदार पर एक ड्रामा तरतीब दे रहे हैं, तो सोचेंगे ये किरदार तब कितना मशहूर होगा। सुल्तान ने सारी ज़िंदगी जंगों में गुजार दी और कभी मालो दौलत की लालच नहीं रखी। सुल्तान का जासूसी का निज़ाम भी बेहतरीन था। सुल्तान के जासूसों की अहमियत के मुतल्लिक़ मैं सुल्तान का एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर आप दुश्मन का एक जासूस पकड़ कर मार दो तो समझो आपने दुश्मन का एक नहीं बल्कि 1000 जंगजू मार दिए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनका एक जासूस फ़लस्तीन से वापस आया और सलीबी फ़ौज के बारे में मुकम्मल मालूमात सुल्तान को फराहम की। सुल्तान ने उसको तनख्वाह के अलावा बहुत से कीमती तोहफ़े भी दिए और बहुत सी इज़्ज़तों से नवाजा। सुल्तान के इस रवैये पर फ़ौज के कुछ सिपाहियों ने एतराज़ किया कि ए सुल्तान, हम लोग हर मैदान जंग में आपके साथ लड़ते हैं, लेकिन हमें कीमती तोहफ़े क्यों नहीं दिया जाते, जबकि आपने इस इंसान को तोहफ़े दिए जो कि जंग लड़ता ही नहीं। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो सुल्तान ने जवाब दिया कि जब आप लोग लड़ते हैं तो मैं यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आपके साथ होता हूँ। अगर आप लोग शहीद हो जाएं तो आपको यकीन है कि आपका जनाजा भी पढ़ाया जाएगा और कब्र भी नसीब होगी, मगर मेरे जासूस वो गुमनाम सिपाही हैं कि अगर पकड़े जाएं तो उन्हें कफन तक भी नहीं नसीब होता। ये दुश्मन की ज़मीन पर मेरी आंखें और मेरे कान हैं जिनसे मैं मीलों दूर दुश्मन को देखता और सुनता हूँ। अगरचे ये चाहें तो अपने ईमान का सौदा करके मेरे लिए शिकस्त का बायस भी बन सकते हैं, मगर वतन से दूर दुश्मन के अंदर रहकर ये लोग अपना ईमान नहीं बेचते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपनी जान हर वक्त हथेली पर रखते हैं। तो मैं क्यों ना इनका और उनके ख़ानदान का ख्याल रखूं जो इस्लाम की खिदमत करते हैं। दोस्तों, इस वाक़े से आपको जासूसी की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इस नामवर किरदार पर ड्रामा सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में अपडेट्स जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी अदाकार और प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी ने कहा है कि नामवर मुसलमान हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से बनने वाली ड्रामा सीरीज़ में सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार वो नहीं अदा करेंगे।
बल्कि ये किरदार तुर्क अदाकार को दिया जाएगा और उस एक्टर का नाम हतमी मराहिल में है। अदनान सिद्दीकी ने वेब सीरीज के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि सीरीज में 25% अदाकार पाकिस्तान और 75% तुर्की से लिए जाएंगे। इस सिलसिले में अक्टूबर के पहले हफ्ते में तुर्की से टीम पाकिस्तान आएगी और कास्टिंग का मरहला तय होगा। ये प्रोजेक्ट किसी हुकूमत का नहीं बल्कि इसके प्रोड्यूसर्स में एक अमेरिकी डॉक्टर काशिफ अंसारी और कराची के एक डॉक्टर जुनैद अली शाह शामिल होंगे। जबकि अदनान सिद्दीकी ने बताया कि मैं और हुमायूं सईद इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और ये सीरीज तुर्क हदायतकार एमरे कुनाक की ज़ेर निगरानी बनाई जाएगी। अपनी बात को जारी रखते हुए पाकिस्तानी अदाकार का कहना था कि सीरीज के पहले सीजन की मुकम्मल शूटिंग तुर्की में ही होगी। अलबत्ता दूसरे सीजन के लिए शूटिंग पाकिस्तान में भी होगी, जिसके लिए अमला पाकिस्तान आएगा। इस वक्त ज़रूरी ये है कि प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के खदशात ये हैं कि ये नहीं बनेगा, लेकिन मैं पुरउम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये बनकर रहेगा। अदनान सिद्दीकी ने ख्वाहिश जाहिर की कि ये ड्रामा तुर्की और पाकिस्तान में टीवी पर चले, ताहम साथ ही बताया कि अभी ये फैसला नहीं हुआ कि यह किस टीवी चैनल पर चलाया जाएगा। ड्रामा दो ज़बानों में बनेगा और इसका तरीका ये होगा कि पाकिस्तानी अदाकार उर्दू में और तुर्क अदाकार तुर्किश में मुकालमे अदा करेंगे, फिर उन्हें एक दूसरे की ज़बानों में डब कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ अंग्रेज़ी समेत दुनिया की दीगर कई ज़बानों में डब किया जाएगा। हर अदाकार को ऑडिशन के बाद कास्ट किया जाएगा। जो अदाकार इसके लिए कास्ट किए जाएँ उन्हें तरबियत के लिए तुर्की भेजा जाएगा, जहां वो घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और तलवार चलाना सीखेंगे। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ड्रामा जाहिर है तुर्की और पाकिस्तान दोनों ममालिक में रिलीज होगा। अगर ये ड्रामा तुर्की ज़बान में भी आया तो उसको उर्दू तर्जुमा में हम सबसे पहले पेश करेंगे। अगर ये ड्रामा उर्दू में आया तो फिर तो अलग ही बात होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह ड्रामा उर्दू में डब करके पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की के इस प्रोजेक्ट से दोनों ममालिक की आवाम भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। पाकिस्तानी लोग तो वैसे ही तुर्की ज़बान बोलने लग गए हैं, मगर तुर्किश अवाम भी उर्दू के मज़ीद करीब होगी। इसके अलावा इंडियन लोगों की भी बड़ी तादाद इस ड्रामे का इंतज़ार कर रही है। अरब ममालिक में भी बड़ी तादाद में सुल्तान को माना जाता है और फ़लस्तीनियों के तो दिल की धड़कन ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। तो ये ड्रामा बहुत ही मकबूल होने वाला है। दोस्तों, ये ड्रामा जब भी आया हम इस पर मुकम्मल वर्क करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।